हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त और गाइड नितिन भारद्वाज। बेटा मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं आज क्या। आज हम बात करने वाले हैं बेटा 4 गोल्डन रूल्स। एग्जैक्टली सही सुना, गोल्डन रूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। लीजिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। बेटे पता है आपको ये 4 गोल्डन वर्ड कौन से हैं? क्यों इन्हें गोल्डन वर्ड का नाम दे रहे हो सर? क्योंकि रीजन इज पूरे इकोनॉमिक्स में, जीवन में जब तक इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ये 4 शब्द आपका पीछे नहीं छोड़ने वाले। क्योंकि हर एक लाइन में, हर एक चैप्टर के अंदर इनका नाम तो आएगा, लेकिन पता है इनका वर्ड अगर गलत सीखा गया है तो वो पूरा कंटेंट बिगाड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बात कर लेते हैं इन चारों गोल्डन वर्ड के डिफरेंस के बारे में। इन्हें गोल्डन बोलने का मतलब, पर्पज यही था बेटा, हर जगह ये प्रेजेंट रहते हैं। आओ, तो पहला वर्ड है बेटा इकोनॉमिक, दूसरा वर्ड है बेटा इकोनॉमी, तीसरा है इकोनॉमिक्स और चौथा है इकोनॉमिस्ट। 4 वर्ड, पहला इकोनॉमिक, दूसरा है इकोनॉमी, तीसरा है इकोनॉमिस्ट और फोर्थ है इकोनॉमिस्ट। लगते सिमिलर हैं, है नहीं, कोई नाता नहीं इनका आपस में, लेकिन ध्यान रखना कनेक्शन बिल्टअप पक्का होगा यहाँ पे। आओ दिखाता हूं। तो पहला वर्ड आता है बेटा इकोनॉमिक्स, सिंपल सी बात समझते हैं। इकोनॉमिक जिसे हिंदी में कहा जाता है आर्थिक, आर्थिक। तो क्या सीखोगे और कैसे इस वर्ड को याद रखना, आओ बताता हूं। पहला वर्ड समझना, इकोनॉमिक का मतलब होता है हर वो चीज जिसे आप पैसे में मेजर कर सकते हो। सिर्फ पैसे की बात नहीं होती, अक्सर लोगों को लगता है, बच्चों को लगता है इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं। ना 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 ना, हर वो चीज, मेरा मोबाइल फोन, ये पेन, ये कैलकुलेटर, ये डायरी, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ऑलवेज रिमेंबर, उसे हम इकोनॉमिक कैटेगरी में काउंट करते हैं। याद रहेगा, लिख भी देता हूं, देखो ध्यान से। कौन सा इकोनॉमिक? दैट इज एवरीथिंग, आई कैन यूज द वर्ड एवरीथिंग which can be measured, क्या बोलूं, which can be measured in terms of money, measured in terms of money। हर वो चीज जिसे पैसे में मेजर किया जा सकता है, मेजर में बोलता हूं मापा जा सकता है, उसे इकोनॉमिक कहा जाता है। तो चेक करो आपके आसपास में जितना भी सामान रखा हुआ है, क्या वो इकोनॉमिक का पार्ट है? आंसर इज यस गाइस, इकोनॉमिक कहा जाएगा। पहला वर्ड तो याद रखना, जब हम अपनी इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे जहां पर हमें इकोनॉमिक वर्ड दिखता है, उसका मतलब होता है कि उसका मेजरमेंट इकोनॉमिक पैसे में हो सकता है। याद रहेगा। आगे आता हूं, सिमिलैरिटी वर्ड में नंबर 2 वर्ड आता है हमारा, कौन सा? जिसको बोलता है इकोनॉमी। अक्सर बच्चे इसका रट्टा मार लेते हैं, अरे भैया क्या करें, लिखा हुआ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। नो, आज के बाद क्लैरिटी रखो, इकोनॉमी से कहते हैं, बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, यूके इकोनॉमी, यूएसए इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या है समझो, क्लैरिटी रहनी चाहिए। आओ बताता हूं। तो इकोनॉमी क्या होती है बेटा, एक बात पूछूं, बताओगे पहले? इकोनॉमी और कंट्री दो वर्ड है, दो वर्ड है ना। देश और अर्थव्यवस्था क्या सेम होती है? सोचो, कैसे होती है? नहीं होती है। ध्यान रखना, ओनली दैट पार्ट ऑफ ए कंट्री, ओनली दैट पार्ट ऑफ ए कंट्री इज टर्म्ड एज इकोनॉमी। उसी को इकोनॉमी बोलते हो जिसे इकोनॉमिक टर्म्स में मापा जा सकता है। मतलब पूरे देश को इकोनॉमी नहीं कहते, नहीं कहते हैं, सिर्फ वो हिस्सा इकोनॉमी कहलाता है जिसको आप पैसे में मेजरमेंट कर सकते हो। याद रहेगी बात। तो इन शॉर्ट, जब भी आप बात करते हो इंडियन इकोनॉमी, दैट मींस इंडिया इज ए कंट्री, और इंडियन इकोनॉमी मतलब इंडिया के अंदर सिर्फ वही चीजें जिसका मेजरमेंट पैसे में होगा, उसे कहेंगे इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। याद रहेगा। ऐसी बाकी इकोनॉमी के अंदर भी यही मीनिंग रहता है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड यही मीनिंग चलता है। अब बात करते हैं, तो इकोनॉमी का मीनिंग क्या लिखूं, बताओ क्या लिखूं, सोचो तुम बताओ। मतलब क्या मैं लिख सकता हूं, दैट पार्ट, दैट ओनली दैट पार्ट ऑफ ए कंट्री, ओनली दैट पार्ट ऑफ ए कंट्री, कौन सा, कौन सा बेटा, कौन सा? विच कैन बी मेजर्ड, मेजर्ड इन इकोनॉमिक टर्म्स। देखो आया ना शब्द, इकोनॉमी के अंदर भी वर्ड आ गया इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक लिखने का मतलब क्या हुआ, जिसका मेजरमेंट पैसे में हो सकता है, उसे इकोनॉमी कहा जाता है, उसे इकोनॉमी कहा जाता है। तो आज के बाद आपके पास इनिशियली फर्स्ट चैप्टर में भी जब टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, तो वहां पर इकोनॉमी का मतलब यही है कि वही कंट्री, उन कंट्री का वो हिस्सा जिसे पैसे में मेजरमेंट कर पाओगे, उसे इकोनॉमी कहा जाता है। बोलो याद रहेगा, याद रहेगा नहीं रहेगा? पक्का याद रहेगा, हाँ आएगा। आओ आगे आता हूं। अब बात आती है एक वर्ड की जिसका मीनिंग हमारी क्लास में पढ़ाया जाता है, बच्चे बोलते हैं हमें पढ़ा दिया, हमने रट्टा मार लिया। ना ना ना, इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग बात करते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? हिंदी देखोगे, आर्थिक,
अर्थव्यवस्था, और वर्ड है कौन सा, अर्थशास्त्र। तो हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट मिलती है, आपको हमेशा एक डेफिनेशन याद रखनी है शॉर्ट के अंदर। क्लैरिटी पॉइंट से बोल रहा हूं, ये नहीं कि बुक में लिखने के लिए, नो। हर जगह जब भी इकोनॉमिक्स वर्ड आएगा, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट मैटर। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर, सुनना दिखाता हूं, सुनना ध्यान से, एक ऐसा सब्जेक्ट जहां, जो कि इकोनॉमी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इश्यूज, क्या बोला मैंने, प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। प्रॉब्लम बोलते हैं किसको, समस्या को। इश्यू किसको बोलते हैं, मुद्दे को, याद रखना। प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, समस्या एंड मुद्दे। एग्जांपल दूं, कोरोना, कोविड जब आया था तो क्या बोला, कोविड-19, रिमेंबर। तो कोरोना क्या था बेटा, कोरोना जब शुरुआत में आया था तो उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता था। कोविड-19 2019, सॉल्यूशन कब निकालने बैठे हम लोग, 2020 के अंदर, रिमेंबर। तो सोचो, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको सोल्व नहीं किया गया, अगर सॉल्यूशन नहीं निकाला गया, क्या बन जाती है, मुद्दा बन जाती है। दिल्ली में पॉल्यूशन क्या है, पहले प्रॉब्लम थी एक टाइम पे, कभी ना कभी तो प्रॉब्लम थी ना, नहीं सोल्व के क्या बन गया, मुद्दा। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, प्रॉब्लम थी, अब क्या बन गया, मुद्दा। मतलब कहने का मतलब, अगर किसी प्रॉब्लम को सोल्व ना किया जाए तो क्या बन जाता है, वो मुद्दा बन जाता है। तो वर्ड क्या बोला मैंने, सिर्फ प्रॉब्लम इशू नहीं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक इश्यूज। तो इसलिए चेक करो, आपके सिलेबस के अंदर पूरा इंडेक्स भरा पड़ा है इकोनॉमिक वर्ड से। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या इकोनॉमिक इश्यूज है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इकोनॉमिक इश्यूज। तो वर्ड क्या आया कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ, बोला भैया इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट मैटर है जो इकोनॉमी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमिक इश्यूज को डील करता है। याद रहेगा क्या बोला मैंने, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक इश्यूज को डील करता है। यही वजह है कि जब आप पढ़ते हो ना माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो वहां डेफिनेशन यही लिखी हुई है कि माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द प्रॉब्लम एंड इश्यूज ऑफ एन इंडिविजुअल, यही देखते हो। मैक्रो डील्स विद द प्रॉब्लम एंड इश्यूज ऑफ द होल इकोनॉमी। क्यों, वर्ड क्या लिखा, प्रॉब्लम एंड इश्यूज, बट कौन सी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक की बात कर रहा है वो, इकोनॉमिक की बात कर रहा है। आओ बात करें, तो वर्ड समझता है, लिखूं क्या, बताओ क्या लिखूं, मेरे को नहीं पता क्या लिखूं, सर लिख दो, इसका मतलब तो वही बना। तो इकोनॉमिक्स क्या है बेटा, इकोनॉमिक्स इज दैट सब्जेक्ट मैटर, वो सब्जेक्ट कौन सा, which deals with, जो डील करता है किसके साथ, deals with the economic, देखो ध्यान से, देखो सारे वर्ड यहां पे आ जाएंगे, the economic problems and issues। याद रखना बेटा, जितने भी चैप्टर हैं, चाहे नेशनल इनकम वाला पार्ट हो, मनी बैंकिंग वाला पार्ट हो, गवर्नमेंट बजट का पार्ट हो, बैलेंस बिल ऑफ एक्सचेंज का पार्ट हो, सब कुछ इसी का हिस्सा है। या तो कोई प्रॉब्लम है या कोई इश्यू है, और हर चीज का कनेक्शन किससे है, पैसे से। तो क्या बोला, ऑफ इश्यूज ऑफ एन इकोनॉमी। तो चेक करो आपकी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के अंदर, ये बेटे चारों वर्ड आ गए, बताओ मेरे दोस्तों, सारों वर्ड आ गए। कौन सा, इकोनॉमिक वर्ड भी आ गया, इकोनॉमी वर्ड भी आ गया, और इकोनॉमिक्स भी आ गया। तो क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स बेटा वो सब्जेक्ट है जहां पे आप इकोनॉमी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इश्यूज को पढ़ते हो, स्टडी करते हो, इसीलिए इसे इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इंडिविजुअल की स्टडी करोगे तो बन जाएगा एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, सर इंडिविजुअल में सिंगल यूनिट की बात करोगे, और आप बात करोगे एंटायर इकोनॉमी की, तो बनेंगे, हम उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तीन वर्ड क्लियर हुए, इकोनॉमिक, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, तीन वर्ड क्लियर। अब आया लास्ट वर्ड, आओ बात कर लेते हैं, इकोनॉमिस्ट किसे कहते हैं। हिंदी में बोला क्या, हिंदी में कहा इसको अर्थशास्त्री है, तो लोग ही है, तो इंसानी, बट किन्हें कहा जाएगा, क्या सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले लोग इकोनॉमिस्ट कहलाते हैं, नहीं, फिर तो हम सारे इकोनॉमिस्ट हुए, है ना। अब बताओ मुझे एग्जांपल के लिए, आई एम डूइंग माय पीएचडी, बताओ टेल मी, तो जैसे ही मेरे को डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाएगी तो क्या कहलाऊंगा मैं, आई विल बी टर्म्ड एज इकोनॉमिस्ट। तो कौन है वो लोग, अब बात करता हूं, सुनो ध्यान से, दिखाता हूं, सर सुनो, वो लोग जो इकोनॉमी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इश्यूज को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद रिसर्च करते हैं, और फाइनली आपको थ्योरी के रूप में कंटेंट देते हैं, हो ना। एडम स्मिथ, रॉबिन्स, सैमुअल्सन, निकोलसन, ये सारे नाम कौन है, ये सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने रिसर्च की है, और उन्हीं के द्वारा दी गई थ्योरी रिसर्च को आज हम अपने कंटेंट में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल होती है। याद रहेगा, तो क्या बोलूं, हो कौन है इकोनॉमिस्ट, तो लिख सकता हूं क्या, बताओ मुझे, लिख दूं, सर दोस पर्सन, वो लोग, ऑल दोस पर्सन्स, वो लोग कौन से, हु स्टडीज एंड डील्स, जो स्टडी करते हैं और एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, क्या करते हैं, किसको, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमिक इश्यूज। ना सिर्फ एनालाइज करते हैं बल्कि सॉल्यूशन देते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमिक इश्यूज, जो इन्हें डील करते हैं, उन लोगों को कहा जाता है बेटा इकोनॉमिस्ट। तो चेक करो, क्या ये चारों वर्ड आते हैं बार बार,
आते हैं, हर कंटेंट में आएंगे, हर 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 सब्जेक्ट के अंदर आने वाले हैं। तो वहां पर ध्यान रखना, अगर इनमें इनके मीनिंग में जहां छेड़ किया ना, ध्यान रखना इकोनॉमिक्स की बर्बादी तय है, ध्यान रखना। इसीलिए मैंने इनको नाम दिया द गोल्डन वर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसे नए कंटेंट के लिए आपको अगर कोई भी पार्ट देखना है, कोई भी पार्ट और क्लैरिटी से समझना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर मुझे ये वाला पार्ट नहीं आता, या भैया मुझे ये वाला पार्ट नहीं आता। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपकमिंग वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे। अच्छा लगा तो लाइक करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर बेटा, बाय।